Welcome students, once again we are solving quadratic equation exercise 4.3 and we are using quadratic formula for finding out the solutions, and so with this we proceed with question number 9. कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? एक्सरसाइज 4.3 and we are going to solve question number 9, that is 6. So you can have a glance over the question. The question goes like this. कोई दो टैप हैं. क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9. कोई दो टैप हैं. एक T1 टैप है, एक T2 टैप है. टैप मतलब नल. नल पानी आ रहा है इसमें से, ठीक है. तो ये दोनों मिलकर जब चलाए जाते हैं तो एक टैंक भरते हैं. ये दोनों मिलकर एक जब चलाए जाते हैं तो टैंक भरते हैं. तो ये निकालना है. ये टाइम दे रखा है, ये गिवन है. कितने देर में टाइम भरते हैं ये टाइम गिवन है. ये आपको गिवन है कितना टाइम लेते हैं दोनों मिलकर भरने में. और ये दे रखा है कि दोनों में से जल्दी कौन भरता है, मतलब स्पीड. एक को ज्यादा टाइम लेता है, कम टाइम दे रखा है, ये दे रखा है. तो हमको निकालना है कि ये अकेला कितनी देर में भर सकता है और ये अकेला कितनी देर में भर सकता है. क्वेश्चन ये है. सो what is the question? Two taps are given and they are filling one tank and the total time has been given, and there is a condition given between the timing of these two taps, and you need to find out how much time will be taken alone by these two taps. So let us say एक अच्छा टैप चल गया. अगर दोनों टैप बड़े छोटे हैं, मतलब क्या है, ये टैप है, इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है, मतलब बड़े डायमीटर में से ज्यादा पानी आ रहा होगा और छोटे डायमीटर में से कम पानी आ रहा होगा. आई थिंक यू आर गेटिंग. सो क्या लिखेंगे? लेट द टाइम टेकन बाय टैप विद लार्जर डायमीटर कितना है? एक्स हॉर्स. कितना है? एक्स हॉर्स लगता है इसमें, ठीक है. एक्स हॉर्स लगता है. तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप. स्मॉलर टैप मतलब क्या है? स्मॉलर टैप में कितना टाइम लेगा? वो टाइम लेगा x प्लस 10 आवर्स. अच्छा, एक चीज थोड़ा मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ. देखो, वी आर मेकिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस. सॉल्यूशन क्लासेस हमारी नहीं है. तो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर छोटे वाले ने y लिया होता तो बड़े वाले ने y प्लस 10 लिया, मतलब y माइनस 10 लिया होता. अगर छोटे वाले ने y लिया है तो बड़े वाले ने कम टाइम लिया होता. बड़े वाले ने लिया है तो वो 10 ये ज्यादा लेगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस 10 ही आ रहा है. और अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है कि ये दोनों जब टैप भरते हैं एक साथ तब कितना टाइम लेते हैं? टोटल टाइम टेकन बाय टैप्स, टोटल टाइम टेकन टुगेदर टू फिल द टैप कितना है? 9 3/8 आवर्स. तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 75/8 आवर्स. तब क्या कंडीशन हो सकती है इसके बारे में? ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, ये x दिन में काम कर रहा है, मतलब 10 ये x आवर्स में पढ़ रहा है, ये कुछ और पढ़ रहा है. तो क्या चीज सिमिलर हो सकती है? क्या सिमिलर हो सकती है? सिमिलर की भी केवल एक ही चीज हो सकती है. हम अगर 1 घंटे का काम निकाल लें, मतलब कैसे? ये हमारी टंकी है, ये टंकी 10 घंटे में भरती है. मान के चलो 10 घंटे में. कितने टंकी में भरती है? 10 घंटे में. लेकिन हम 10 घंटे में ना लेके इसको अगर 1 घंटे में निकाल लें तो 1 घंटे में मान लो इतनी भरी होगी. तो 1 घंटे में मान के चलो ये टैप बड़े वाले टैप से भरी गई, ये भरी गई छोटे वाले टैप से. तो बड़े वाले टैप से कितनी भरी गई होगी? बड़े वाले टैप से इतनी ही तो भरी गई होगी जितना 1 घंटे में ये भर सकता है. 1 घंटे में जितना इसने काम किया, जितना 1 घंटे में भर सकता है. और छोटे वाले टैप से भी इतनी भरी गई होगी जितना ये 1 घंटे में भर सकता है. तो इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या रूल लगने वाला है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम ये इक्वेशन बना लें, क्या है ये इक्वेशन बना लें
क्या बना लें, टैंक फिल्ड बाय टी लार्जर इन 1 आवर कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है 1/x होगा। अच्छा, टैंक फिल्ड बाय टी स्मॉलर इन 1 आवर कितना होगा अगेन। अच्छा, और टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर कितना होगा, यही तो होगा, क्या होगा 75/8 मतलब 8/75। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई काम 10 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में 1/10 पार्ट ही तो पूरा होगा। एक काम अगर 10 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में 1/10 पार्ट पूरा होगा। ये टाइम नहीं आ रहा है, पार्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पार्ट। ठीक है, इसका दोबारा मतलब ये 1/x पार्ट है, x पार्ट है। देखो दोबारा मैं बताता हूँ, आप दोबारा इस चीज को समझो। जिसकी समझ में नहीं आया वो फॉरवर्ड कर सकता है, जो देखना नहीं चाहता। आपके पास एक एप्पल है, वो आप 2 दिन में खाते हो, ठीक। तो एक दिन में आप 2 दिन में खा रहे हो ना एक एप्पल, तो एक दिन में कितना खा लोगे, 1 डे एप्पल क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट खा लोगे, हाफ पार्ट। ठीक है, और मैं एक दिन में क्या है, ये एक एप्पल क्या मैं ये एक एप्पल है, मैं 4 एप्पल खाता हूँ, कितने दिन में, 40 दिन में। कितने दिन में, 40 दिन में। तो मैं एक दिन में कितने एप्पल खाऊंगा, 1/10। तो अब ऐसे तो आप समझ सकते हो, लेकिन जब हम एक दिन का काम निकालेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि एक दिन में ये आधा खाता है और ये 1/10 खाता है। तो इस केस में हमको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, एक घंटे का काम निकालना पड़ेगा। कैसे, दोबारा देखिए, ये टंकी है हमारे पास, ये टंकी 10 घंटे में भरती है, 10 घंटे में भरती है। 2 नल लगा दिए हमने, 2 नल मिलके इसको 10 घंटे में भरते हैं। ठीक, हम क्या रिलेशन निकालेंगे, तो ये जो टैंक है, ये टंकी भर सकता है 8 घंटे में, और ये टंकी भर सकता है कितने घंटे में, मान के चलो 4 घंटे में, या कुछ ऐसा रूलिंग दे रखा है। तो हम कैसे इसको बराबर कर सकते हैं, बराबर करने के लिए हम देखेंगे 1 घंटे में कितनी टंकी भरी, 1 घंटे में कितनी टंकी भरी, 1 घंटे में इसने कितनी भरी, 1 घंटे में इसने कितनी भरी। तो इन दोनों का 1 घंटे का काम, इन दोनों का 1 घंटे का काम जब जोड़ेंगे तो टोटल 1 घंटे का काम आ जाएगा। ये हमारी इस कंडीशन में लगने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारी बन गई है। अब आप इसको नोट करो, मैं इस इक्वेशन को आगे नोट करता हूँ। क्या इक्वेशन बन गई है, हमारी इक्वेशन बन गई है, बड़े वाली टंकी का 1 घंटे का काम, बड़े वाले नल का 1 घंटे का काम, छोटे वाले नल का 1 घंटे का काम, क्या हो जाएगा, टोटल 1 घंटे का काम। ठीक, तो क्या इक्वेशन बन गई है, हमने इसको जब वैसे किया तो ये x+10 मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और आप लोग फिर घबरा जाते हैं वीडियो लंबा देख के। अच्छा, तो अब 2x और ये क्या हो जाएगा, मैं x+5 लिख लेता हूँ इसको, और यहाँ पे 75। अब कुछ लोग x² + 10x। अच्छा, तो आपको लोग सोच रहे होंगे ये x+5 कैसे आ गया, x+5 ऐसे आ गया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके काट दिया। ये आपका प्रैक्टिस है, आप खुद करना कैसे कर सकते हो। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, मेरी इक्वेशन यहाँ बन गई है 4x², ये 40x और 75x मतलब 35x, और ये
350, 375 माइनस 375, ये इक्वेशन मेरी बन गई है। तो ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो क्या है, कैसे देखो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब बेटा कैलकुलेशन काफ़ी यहाँ पे मायने रखती है, तो माइनस बी क्या है, माइनस बी माइनस 35। अच्छा अब देखना, जब मैं रखूँगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, अच्छा ए सी क्या है, माइनस 2 माइनस 375, ये है पाई बाय 4, ये है ना, ठीक है, ये है। अच्छा अब आप देखो, ये तो 35 हो गया। अब इसका निकालने में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, इसको 25 लिखना है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 + 1 से देखो, मतलब 12 आ जाए, सॉरी 12 से 25, 12 25 देखो भाई, यही बताया क्या, दोबारा देख लो, इसको 25 लिखना है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 25 आ गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 6000 और ये क्या आ गया नीचे 8। इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, आप मैंने कुछ वीडियो में बता रखा है, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको जब मैं करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस व्हाट 85, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस 85/8 और 35 प्लस 85/8, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ में डालता हूँ, ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आई माइनस 40/8 और 120/8, x इक्वल टू माइनस 5 और 15, इग्नोर x इक्वल टू, क्योंकि ये टाइम है, आप कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि टाइम है, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, देयरफॉर x इक्वल टू 15 आवर्स। आंसर टाइम टेकन बाय, आंसर आप क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय लार्जर टैब विद लार्जर डायमीटर x और स्मॉलर डायमीटर क्या हो जाएगा x प्लस 10 दैट इज 25। आप आंसर अपने तरीके से लिख लेना। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मैंने डीप कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज डोंट वरी फॉर दैट, लेंथ पे मत जाओ, आपको सोल्यूशन खुद समझ में आना चाहिए। तो हैव अ क्लास ओवर इट, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो पहले ऐसे डायरेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, दो ट्रेन दे रखी है, उनकी स्पीड में कुछ रिलेशन दे रखी है और बताया गया है उनके टाइम के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी है और स्पीड बता रखा है किसी की कम ज्यादा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस टू ट्रेवल दोनों ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अच्छा अब देखो, अगर लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेते हैं हम लोग, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ली तो x किलोमीटर है, हम लोग मेल ट्रेन की भी ले सकते थे, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, कितनी है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, भाई 11 किलोमीटर ज्यादा दे रखी है। अच्छा अब क्या दे रखा है, अगर टाइम की बात करूं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर, अगर मैं इसको टीपी ले लेता हूं, कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, ठीक। अच्छा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, अगर एक्सप्रेस की बात करूं तो टाइम कितना मिनट लग रहा है उसको मैं टी लिख लेता हूं, क्योंकि टी मैंने क्यों लिख लिया आगे मुझे आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों लिख लिया। एक्सप्रेस को टाइम कितना लग रहा है, एक्स प्लस दिस मच। अब देखो क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप भी समझो, जो ट्रेन जल्दी चलेगी वो कम टाइम लेगी, पैसेंजर ज्यादा टाइम लेगी, और एक्सप्रेस टाइम कम लेगी। तो पैसेंजर ज्यादा टाइम लेगी, एक्सप्रेस कम टाइम लेगी, दोनों को टाइम को माइनस किया जाए तो 1 आवर आ रहा है। मैंने ये इक्वेशन बनाने के लिए टीपी और टी ले लिया था। अच्छा, तो मैं यहाँ पे टीपी लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ 1 आवर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो ये तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, मैंने 132 कॉमन ले लिया, तो इस तरह की कंडीशन कुछ बनने वाली है, ये हो गया 1। अच्छा, तो क्या बन गया, मैं डायरेक्ट कुछ करूंगा तो ये बच्चे एक्स एक्स कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा, और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, जो कंडीशन हमारे पास मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 22 35 5 लगा 3, ये इक्वेशन बन जाएगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a1 है, और c क्या है 1452 बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 प्लस माइनस ये तो हो जाएगी 121, और अंदर क्या देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1452 मतलब 5600 मतलब 5808, ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब हम इसको करेंगे तो काफी बड़े, देखो एक चीज है, हमको पता है इसमें भी 11 है, 11 है कि नहीं है, 11 हमको पता है, देखो 11 है, 11 है, तो हम कुछ ऐसा करें 11 कॉमन ले लें, तो भाई हमको पता है ना, यहीं से अगर हम ये क्वेश्चन को, ये स्टेप आप आगे कर लोगे, ठीक है, ये स्टेप आगे कर लो। अब आप अगला स्टेप देखो, यहाँ से अगर मैं इस स्टेप को आगे बढ़ाऊं, मैंने क्या किया, मैंने 11 कॉमन लिया, मैंने ये स्टेप ना करके, ये 11 था, मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 11 कॉमन लिया, तो ये तो 11 हो गया, और अंदर क्या बचा, जब 11 कॉमन लिया तो 132 तो बचेगा, और 132 का मतलब आप 132 का 4 गुना तुरंत कर सकते हो, ये बचेगा। तो कैलकुलेशन देखो बेटा, अगर आप कर रहे हो तो देखो कितना आसानी से चीजें, 11 प्लस माइनस ये मेरे पास 11, और कितना आ गया देखो 4 528 आ गया बाई 2। तो ये क्या हो गया मेरे पास 539, क्या हो गया, ये आप रफ में कर सकते हो, रफ में ये यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ करो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया 539 बाई 2। अच्छा, 539 11 से जाता है, पक्का जाता है, 5 और 9 14 होता है, और 3 14 में से माइनस करेंगे तो 11 आता है, तो ये जाता ही जाता है, कोई डाउट ही नहीं, ये हमारा जाता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास x, ये रफ का है, रफ आप क्योंकि आप देख तो रहे नहीं हो, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया 11 इंटू 11 कितनी बार में गया इंटू 4, अच्छा 4 और 44 99 11 क्या लिख लिया मैं उसको 49, क्या लिख लिया 49। अब आप देखो, अब -11 यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 11 और 7 मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 77 बाहर आ गया, 77 बाहर आ गया। तो x की वैल्यू या तो
11 प्लस 77/2 और -11 माइनस 77/2। तो ये तो इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर कर देंगे हम लोग, ये तो इग्नोर कर देंगे भाई, इग्नोर करनी पड़ेगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 66/2 दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। तो अगर x की ये वैल्यू मेरे पास 33 किलोमीटर पर आवर आ गई है, 33 किलोमीटर पर आवर आ गई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 44 किलोमीटर पर आवर। देखा, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और मैं ये दिखाना चाह रहा था, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप खो जाओगे। तो पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, अगर इक्वेशन टफ आ जाए आप फैक्टराइजेशन कर लें, वो तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, इस केस में आ जाए, हमें पता है यहाँ 11 है, तो हम कुछ 11 का फैक्टर में ढूंढे ना हमको। अगर इसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हमको पता है इसमें 11 है, हमको पता है इसमें 11 है, हमको पता है यहाँ भी 11 है। तो क्या मैं यहाँ से 11 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ? मैंने यहाँ पे जाके 11 का स्क्वायर निकाल लिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर करोगे तो आप डबल स्टेप कर दोगे। तो आपने इसी को 11 × 11 में लिख लिया, आपको 11 बेटर तो ये था आप इसको फैक्टर में यहाँ पे देखते ही इसको आप 11 के फैक्टर में लिख लेते। यहाँ को देखते ही कौन सा स्टेप, ये स्टेप ले आते हैं आप, ये स्टेप सारे गोल करते हुए आप ये वाला स्टेप जब आ गया था आपका, ये वाला स्टेप आ गया था, तो आपको मल्टीप्लाई मतलब आपको 1114 की जगह डायरेक्ट आप, तो मैथ तो हम सब सॉल्व करते हैं, हमें लगता है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ये स्टेप अगर ये लिखा है तो हमारी ये बेवकूफ़ी है, ये स्टेप लिखा है तो हमारी गलती है, क्योंकि हमको पता है हमें उसके जाके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने जब ये बताया था तो मैंने बोला भी था आपको कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? अगर मैं इस इक्वेशन को यहीं पर ऐसे लिखता और मुझे अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, मैं यहीं पे इसको इससे ऐसे लिखता, और यही आपके टाइम बचाने वाली है एग्जाम में। जो बच्चे ये स्टेप लगा लेंगे, किसने बोला आपको कि इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। अब आपने इस इक्वेशन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पे लगा दिया, इस फॉर्म में लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर में। अच्छा ये कहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे देखो इसी फॉर्म में देखो लग जाएगा। ठीक, तो आपको ये देखना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, क्या है, लेट द sides of square be x and y। अगर x and y इसका स्क्वायर की साइड है, therefore area of squares b क्या हो जाएगा, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो केस फर्स्ट ये तो है हमारा, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है हमारा कि अगर मैं दोनों के एरिया जोड़ता हूँ तो मेरे पास होता है 468। केस टू क्या है, केस टू है हमारे पास क्या है, पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर क्या है दे रखा है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर बराबर 24। तो अगर एक का पेरीमीटर 4x है, दूसरे का 4y होगा, तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला मेरे पास, यहाँ मिला x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x माइनस 6। नाउ पुट इन 1, ये 1 थी हमारी इक्वेशन मान के चलो। तो जो 1 में हमने पुट की, तो क्या मिला, जब 1 में पुट की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 468। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x 468। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये यहाँ पे आके माइनस हो रहा है, माइनस होके क्या हो जाएगा 432।
अच्छा 2 से डिवाइड कर दी इक्वेशन को, 2 से डिवाइड कर दी तो आ गया मेरे पास, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सा यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो देयरफॉर x क्या आ गया, x आ गया मेरे पास, x आ गया माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। देखो अब देखो मैंने क्या बोला था, आप इसको ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना पड़े। अगर मल्टीप्लाई कर देते तो आपको चीजें नजर ना आना बंद हो जाती हैं। अच्छा तो x को मैंने अगर ऐसे किया है, ये मैंने ऐसे लिख लिया, मैंने यहां से मुझे पता है 216 x का क्यूब होता है, तो मैं अगर x स्क्वायर करके कॉमन लेता हूं, भाई मैंने इसको क्या लिख लिया, 216 को क्या लिख लिया, 216 को लिख लिया एक्स स्क्वायर इंटू ये लिख सकता हूं, और मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और 6 स्क्वायर बाहर कॉमन लिया और 6 कहाँ आ गया, बाहर, 6 बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस 4 इंटू ये, मतलब मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अच्छा नहीं तो आप लोग वो घबरा जाएंगे। मैंने 6 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा मेरे पास, ठीक, नीचे बचा 2, इसका क्या मतलब हुआ 6, मेरे पास अंदर क्या बचा 6 स्क्वायर इंटू 25/2, देखा आपने, बाहर मेरे पास 30 आ सकता है, 6 का 6 स्क्वायर का 6 और 25 का 5, मेरे पास क्या आंसर आया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक बार 36/2 भाई 6 में 30 जुड़ा और एक बार माइनस हुआ, तो x की वैल्यू है तो मेरे पास 18 आ गई और -12 आ गई। अब मैं इग्नोर करूंगा, इग्नोर x इक्वल टू 12 बीइंग साइड ऑफ स्क्वायर, बीइंग साइड क्या है, ये साइड है इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, देयरफॉर x इक्वल टू 18 और y क्या आ गई 18 माइनस 6 दैट इज 12। अब आप आंसर पक्का लिखेंगे, the sides of the square are 18 and 12, आंसर आप लास्ट में पक्का लिखेंगे। ये यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो।